इस हीरे को देख रहे हैं आप? लाखों करोड़ों वर्षों तक धरती के गर्भ में रहने के पश्चात ये इतना कठोर बनता है, किंतु जब खान से निकाला जाता है कोयले की ही भांति होता है, श्वेत, कठोर, निस्तेज। किंतु जब इसे तराशा जाता है तब इसे तेज प्राप्त होता है और तब ये अपना मूल्य बढ़ाता है। संसार में मनुष्य के साथ भी यही होता है। मनुष्य की बुद्धि, मेधा, अनुभव उन वर्षों के कारण नहीं बढ़ती जो वर्ष हमने हमारे जीवन में व्यतीत किए, बल्कि उन क्षणों से निखरती है जब हमने कठिनाइयों का सामना किया, चुनौतियों का सामना किया, संकटों का सामना किया, छल और पीड़ा से। इसलिए यदि आपके जीवन में आपके सामने संकट आए, चुनौतियां आए, पीड़ा आए, तो उसे भयभीत मत होइएगा, उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि यही परिस्थितियां आपको वो अनुभव देगी जो आपको प्रबुद्ध करे। जीवन में जब भी किसी समस्या का हल हम खोज नहीं पाते तब हम क्या करते हैं? हम जाते हैं ईश्वर के पास, सहायता की प्रार्थना करते हैं, मार्ग पूछते हैं, है ना? किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि किसी पत्थर को ईश्वर की मूर्ति बनने के लिए भी कितना परिश्रम करना पड़ता है? कितनी बार हथौड़ों की मार सहनी पड़ती है, छेनी के घाव सहने पड़ते हैं, तब जाकर हमारे समक्ष वो भगवान के रूप में प्रकट होता है। तो जीवन में ऐसी छोटी छोटी बातें ईश्वर से मांगने में अपना समय नष्ट ना करें। प्रयास कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, संघर्ष कीजिए, सब मिलेगा। बस एक महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा, बिना परिश्रम के कोई भी महान नहीं बनता, भगवान की मूर्ति भी नहीं। समय बड़ा ही विचित्र अनुभव देता है। जब प्रतीक्षा कर रहे हो तो लंबा हो जाता है, एक एक क्षण एक एक दिन की तरह बीतता है। वही यदि कहीं जाने में विलंब हो रहा हो तो समय दौड़ने लगता है, प्रसन्नता में निकल जाता है, निराशा में ठहर जाता है। अपनों के साथ हो तो समय का पता ही नहीं चलता, शत्रुओं के साथ हो तो वही समय बुरा हो जाता है। परंतु क्या यही वास्तविकता है? नहीं, समय तो समय अपनी गति से चलता है, बस उसकी गति का आभास हमारे मानसिक अवस्था के अनुसार बदलता रहता है। इसलिए समस्या समय में नहीं, हमारी मानसिकता में। तो स्वयं को प्रसन्न रखिए, दूसरों को प्रसन्न रखिए, बीती हुई बातों को भूल जाइए और एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो जाइए। समय सदैव अच्छा ही लगे। प्रेम कीजिए सबसे, समय सदैव प्यारा ही लगे। जीवन में सभी महान बनना चाहते हैं, सभी बड़ा बनना चाहते हैं, किंतु बड़ा बनते कैसे हैं? ये मेरे हाथ में क्या है? राई का बीज? नहीं, ये बरगद का बीज है। इतना छोटा कि बड़ी सरलता से अन्य बीजों में घुल मिल जाता है, बड़ी सरलता से धरती में समा जाता है। किंतु जब ये वृक्ष बनकर उभरता है, उसके पश्चात जब गिरता है, समस्त वातावरण को हिला देता है। कुछ इस प्रकार बड़ा बनिएगा, बरगद का बीज, बरगद का वृक्ष। और यदि जीवन में आप इसी प्रकार बड़ा बनना चाहते हैं, सर्वप्रथम अपने अहम को, अपने अभिमान को छोटा कर दीजिए, इतना छोटा कि आप सबके साथ बैठ सके। किंतु भीतर इतना बड़ा बन जाइए कि जब आप उठें कोई और बैठा ना रहे। मनुष्य
मनुष्य सदैव विश्वास करता है ऊपर उठने में, ऊंचा और ऊंचा उठने में, किंतु वास्तविकता तो यह है कि जब तक शिखर को स्पर्श नहीं करोगे ऊपर उठने में आनंद नहीं आएगा। अब देखिए ये वर्षा, वर्षा जब आकाश से गिरती है धरती भी इसका स्वागत करती है, क्योंकि वर्षा गिरती है धरती की प्यास बुझाने के लिए। वर्षा आती है तो वन उपवन झूम उठते हैं, मोर पपीहे नाचते हैं गाते हैं। इसलिए नहीं कि वर्षा गिरी, इसलिए कि वर्षा उस भाव से गिरी। अब उसी स्थान पे यदि आकाश से कड़कती हुई बिजली धरती पर गिरे तो ये प्रकृति भयभीत हो जाती है। अर्थात ये भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम इस भाव को देखिएगा और यदि इस भाव में सृजन है तो समझ लीजिए सब कुछ शुभ ही होगा। राधे राधे।